ये कहानी है एक ऐसी कन्या की जो न केवल एक राजकुमारी थी बल्कि धरती की बेटी भी थी। मिथिला की पवित्र भूमि पर राजा जनक राज्य करते थे। वे अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन राज्य में सुख शांति के लिए राजा जनक ने एक यज्ञ करने का निर्णय लिया और उस यज्ञ के लिए जब वे स्वयं हल चला रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। हल की नोक से धरती फटी और उसी धरती के गर्भ से एक नन्ही सी कन्या प्रकट हुई। वह रो रही थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक अद्भुत शांति थी। राजा जनक ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसी क्षण उन्हें आभास हुआ, ये कोई साधारण बालिका नहीं है। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा सीता। सीता नाम का अर्थ होता है हल की रेखा, क्योंकि वह हल चलाते समय ही धरती से प्रकट हुई थी। लेकिन यही उनका एकमात्र नाम नहीं था, क्योंकि वे राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उन जानकी कहा गया। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण लोग उन्हें स्नेह से मैथिली भी पुकारते थे, और क्योंकि उनका जन्म स्वयं धरती से हुआ था, इसलिए उन्हें भूमिपुत्री कहा गया। हर नाम के पीछे एक कहानी थी और हर कहानी में एक गहरा अर्थ छिपा था। बचपन से ही माँ सीता अत्यंत कोमल, दयालु और धर्मपरायण थी। उनकी मुस्कान में शांति थी और उनके व्यवहार में मर्यादा। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने भगवान शिव का दिव्य धनुष सहजता से उठा लिया था, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। वही धनुष आगे चलकर उनके स्वयंवर का कारण बना, जहाँ उनकी भेंट प्रभु रामा से हुई। लेकिन ये कथा केवल उनके जन्म की नहीं है। ये कथा है एक ऐसी शक्ति की जो धरती से उत्पन्न हुई और हर स्त्री को अपनी शक्ति का एहसास कराती है। माँ सीता हमें सिखाती है सहनशीलता क्या होती है, मर्यादा क्या होती है और सत्य के लिए अडिग रहना क्या होता है। उनका जन्म एक चमत्कार था, लेकिन उनका जीवन एक प्रेरणा है। यदि आपको भी माँ सीता की यह पावन कथा पसंद आई हो, तो टिप्पणी में अवश्य लिखें। जय सिया राम।